सो प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपको 3D व्यूज़ क्रिएट करने हैं तो वो आप किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये व्यूज़ आपको फिर से क्रिएट करने हैं तो मैं इन सबको डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको फिर से ये 3D व्यूज़ क्रिएट करके बताऊँगा। ठीक है, सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर रेंडरिंग यानी कि ये जो कैमरा सेटअप है, यानी कि जो 3D व्यू आप क्रिएट कर रहे हो एक तरीके से कैमरा सेटअप पे आपका डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, ये है आपके पास फ्लोर प्लान्स की यहाँ पे आपके पास अलग अलग हाइट है। ठीक है, ये देख सकते हो वी हैव गॉट डिफरेंट हाइट्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2C, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 5 HR। साउथ में देखोगे तो यहाँ पे आपको इसकी हाइट दिख जाएगी। नाउ अब आपको यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करनी है, ये लेवल्स को आप चाहो तो क्लिक करके लेट अस हैव, ठीक है, तो इसको मैं ड्रैग करके आगे की तरफ ले आता हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इससे व्यू आपका प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए एक साथ। अब जो आप अपने घर की फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप घर के सामने खड़े हो, आप एक फ़ोटो निकालना चाह रहे हो उसकी। ठीक है, सो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि आप ग्राउंड पे होते हो, आपकी हाइट क्या है, लगभग 5 फीट 6 इंच, 6 फीट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ऑन एवरेज 5 फीट 6 इंचेस यहाँ पे आपकी एक ह्यूमन की हाइट है यहाँ पे। तो ग्राउंड से 5 फीट 6 इंच आप खड़े होके अपना कैमरा घर के सामने प्लेस करोगे। ठीक है, और फोटो क्लिक कर लोगे। ठीक है, सो वी विल गो टू लेवल 1 ग्राउंड फ्लोर। लेवल 1 ग्राउंड फ्लोर पे आए, देन यहाँ से व्यू पे गए, व्यू पे जाने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है कैमरा। वी हैव दिस ऑप्शन कैमरा। कैमरे पे हमने क्लिक किया, कैमरे पे जैसे क्लिक करोगे ये कैमरा कर्सर के साथ देखो एक मूव होने लगेगा। नाउ अब घर के किस साइड से आप अपना फोटो क्लिक करना चाहते हो? सो मैंने कहा फ्रंट से मुझे क्लिक करना है। सो फ्रंट से बिल्कुल पास से आप कभी भी मत फोटो खींचेगा, क्योंकि पास से करोगे जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो बहुत ही कम होगा, और अगर आप फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड व्यू आएगा। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा दूर आओगे समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज 5 फीट एंड 6 इंचेस, यानी कि ग्राउंड लेवल से 5 फीट 6 इंचेस हाइट पे आप अपना ये कैमरा प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये कैमरा प्लेस हो गया। अब कैमरा तो प्लेस हो गया, आपकी लोकेशन डिसाइड हो गई, लेकिन आप कौन से व्यू को कैप्चर करना चाहते हो? तो आप अपने कर्सर को आगे की तरफ ले जाएंगे समथिंग लाइक दिस, और जैसे ही सेकंड क्लिक यहाँ पे आप करोगे आपकी यहाँ पे फोटो इस तरह से क्लिक हो जाएगी। अब फोटो फ्रेम में क्या क्या पार्ट आपको चाहिए ये चीज़ आप सेट करेंगे। सो विजुअल स्टाइल यहाँ पे ऑप्शन है, इसको हम रियलिस्टिक लगा लेते हैं, और ये जो क्रॉप व्यू है आपके पास, ये जो रेक्टेंगल बन के आ रहा है, ये जो डॉट्स बन के आ रहे हैं, इसको मैं ड्रैग करके कुछ इस तरीके से सेट करूंगा कि प्रॉपर मेरा बस घर दिखे समथिंग लाइक दिस। समथिंग इसको मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। मिडिल माउस बटन दबा 2 बार क्लिक किया तो इस तरह से प्रॉपर्ली सेट हो गया, यानी कि बस घर में कौन कौन सा व्यू आपको डिस्प्ले कराना है वो चीज़ इस तरह से आप इसको सेट कर लोगे, बस दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जब ये कैमरा व्यू मतलब ये व्यू आपको सेट सही हो जाए, सो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू का, इस पर क्लिक करोगे सो ये ऑप्शन आएगा सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये लॉक हो जाएगा। लॉक का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी आगे फर्दर काम कर रहे हो और आपने इसको रोटेट करा दिया गलती से, तो ये व्यू चेंज हो जाएगा आपका। सो मुझे रोटेट नहीं कराना है, इस वजह से ये इसको मैंने लॉक कर दिया। तो 3D व्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा, इस पर राइट क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हो, इसको नेम दे दिया मैंने फ्रंट व्यू। तो ये हो गया आपके पास फ्रंट व्यू तैयार। फिर इसके बाद नेक्स्ट मुझे साइड व्यू तैयार करना है। सो अगेन लेवल 1 ग्राउंड लेवल पे गए, अगेन यहाँ से हमने कैमरा यहाँ से ले सकते हो आप कैमरा, ये जो एरो बटन आ रही कैमरा लिया, और जहाँ भी आपको कैमरा प्लेस करना है सो बिल्कुल साइड में अगर आप ले रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, सो अगर आप ऐसे कैमरा लेते हो कुछ इस तरह से आपके पास ये व्यू आ जाएगा। तो इसको आप सेट कर लीजिए, इसको आप इस तरह से सेट कर लीजिए,
इधर से आप सेट कर लीजिए, थोड़ा सा दूर से ही लीजिएगा, पास से मत लेना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा दूर से भी मत कर देना, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसको जूम करो और ये आपका ऊपर, इसको थोड़ा सा और ऊपर करिए, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ ये जो वॉल आ रही है, इस वॉल को राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट, यानी कि इस पर्टिकुलर व्यू में बस आपकी ये वॉल हाइड हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। इसको भी यहाँ से आप रियलिस्टिक लगा लो और इसको साइड में सेट करना चाहो इस तरीके से, तो ये सेट कर सकते हो। सो ये हमने इस तरीके से अपना साइड व्यू यहाँ पे तैयार कर लिया। अब साइड व्यू जब यहाँ पे आप सेट करोगे तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो फ्लोर बनाई है ये यहीं तक आ रही है। तो दो काम कर सकते हो, या तो ये जो क्रॉप व्यू वाला पार्ट है इसको आप थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, समथिंग लाइक दिस। बट यहाँ से ज़्यादा उठाने से क्या हो रहा है कि ये पार्ट कट हो रहा है, तो हम इसको नीचे ही रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से आएंगे लेवल 1 पे, ठीक। और ये जो हमने अपना सिंपली एक तरीके से फ्लोर बनाई थी, ये वाली जो फ्लोर है, ठीक है, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रही, ठीक, एडिट बाउंड्री करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा आगे और इस तरीके से स्ट्रेच करा लूँगा, 10 फीट इधर भी, इसको भी मैं करा लेता हूँ क्योंकि इधर भी कराऊंगा तो वही सेम आएगा, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपने वापस उसी 3D व्यू पे आता हूँ जो कैमरा हमने लगाया था। अभी आप देख सकते हो ये परफेक्टली सेट है, तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको देखना रहेगा, ठीक है, कि ये चीज़ प्रॉपर कॉर्नर्स वगैरह सारी चीज़ें, ऐसा ना हो कि एम्प्टी आए, तो नहीं तो वो क्या करेगा, एक तरीके से हवा में लगेगा कि हवा महल बना दिया आपने, ठीक है। ये चीज़ हो गया ना, इसको भी सेव ओरिएंटेशन एंड लॉक व्यू, तो ये हो गया हमारे पास। रीनेम कर देते हैं इसको, दिस इज़ योर लेफ्ट व्यू, ठीक है, लेफ्ट व्यू हो गया। सेम इस तरह से राइट व्यू भी जल्दी से मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने कैमरा कुछ यहाँ से समथिंग लाइक दिस, इस कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे देखो इसके बराबर पे ला रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ऊपर की तरफ यहाँ से रियलिस्टिक लगा लो, ये वाली जो वॉल है इसको हाइड कर दो और ये कैमरा व्यू इस तरीके से क्रॉप कर लो। जितना व्यू हमें देखना है बस उतना ही हम यहाँ पे विजिबल रखेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, और इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, दिस इज अवर राइट व्यू, ठीक है। सो फ्रंट, लेफ्ट एंड राइट ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ से फ्रंट व्यू लगाता हूँ, ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेंडरिंग से पहले क्या होता है कि कोई क्लाइंट है, क्लाइंट को आप एक रफ मॉडल शेयर करना चाहते हो कि बस मुझे रफ मॉडल आपको शेयर करना है, रेंडरिंग नहीं कर रहा मैं, रेंडरिंग में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको बस एक रफ मॉडल देना है कि जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है वो आप करके मतलब बता दीजिए जो चेंजेस करनी हो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से रियलिस्टिक तो लगा हुआ है ये तो ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन में। ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन में स्टाइल लगा है रियलिस्टिक, शो एजेस, यानी कि ये जो एजेस दिख रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप फोटो निकालोगे यानी कि रेंडरिंग करोगे तो एजेस नहीं दिखते हैं, सो एजेस को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे एंड अप्लाई, तो कुछ इस तरह से आपका मॉडल आ जाएगा। बाकी यहाँ पे स्मूथ लाइंस को ऑन कर दीजिएगा, तो ये लाइंस आपकी काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। बाकी शेडोज आपको कास्ट करनी है कि नहीं वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, शेडो कास्टिंग। बाकी लाइंस और यहाँ पे डेप्थ क्विंग ये सारी चीज़ें लॉक्ड रहेंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे लाइटिंग, सन वगैरह की इंटेंसिटी वगैरह बढ़ाना चाहते हो, शेडो वगैरह को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो ये सब कम कर सकते हो। बाकी फोटोग्राफिक एक्सपोजर को आप ऑन करना चाहते हो तो वो ऑन ऑफ आप कर सकते हो ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह से देखो आ रहा है। बाकी अगर इसको ऑफ करना है तो ऑफ करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। बाकी बैकग्राउंड यहाँ पे अगर आप कोई बैकग्राउंड सेट करना चाह रहे हो तो बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड का यहाँ पे कलर क्या रहेगा वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर व्यू के लिए देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो स्काई हो गया आपका, या कोई ग्रेडियंट या कोई इमेज आप सेट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो सिंपली, ओके। तो ये रियलिस्टिक व्यू इस करंटली व्यू के लिए हमने सेट कर लिया। दूसरा लेफ्ट व्यू ओपन किया हमने, सो लेफ्ट व्यू में भी हम सेम वही चीज़ें कर सकते हैं। ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन, शो एजेस को ऑफ, स्मूथ लाइंस को ऑन, शेडोज़ को हम कास्ट कर लेंगे और यहाँ से आप बैकग्राउंड को लगा लीजिए स्काई, ठीक।
और फिर अगेन यहाँ से राइट व्यू भी सेम, ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन रियलिस्टिक है, स्मूथ लाइन, शो शैडो का ऑफ, शैडोज़ को यहाँ पे कास्ट कर लीजिए, बैकग्राउंड एंड स्काई सेट कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे इन तीनों व्यू को एक्सपोर्ट करना है, ये तीनों व्यूज को एक्सपोर्ट करना है इमेज फॉर्मेट में। सो सिंपली क्लिक ऑन फाइल, देन गो टू एक्सपोर्ट, देन गो टू इमेज एंड एनिमेशन एंड इमेज, जैसा कि हमने पहले बताया था आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पे फाइल को रखना है, तो यहाँ पे ये चेंज, देन गो टू डेस्कटॉप, रेविट लाइव बैच, प्रोजेक्ट 1, इसको न्यू कर देता हूँ, इमेजेस, हाउस डिज़ाइन 01। यहाँ से करंट विंडो यानी कि सिर्फ यही होगा, तो बार बार आपको करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड व्यू शीट्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। देन 3D व्यू फ्रंट, 3D व्यू लेफ्ट, 3D व्यू राइट, जैसे आप ओके करोगे और यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू सेव दी सेटिंग फॉर यूज इन अ फ्यूचर रेविट सेशन, यानी कि ये जो सेट हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या आप फ्यूचर में मतलब इसको सेव करना चाहते हैं कि फ्यूचर में बस आप सिंपली क्लिक करो और ये तीनों व्यूज रेंडर हो जाए। तो मैं इसको नहीं करूँगा, मैं फिर से इसको सेट कर लूँगा। एंड यहाँ पे क्वालिटी 5120, लॉसलेस एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे आपकी इमेज एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, गो टू फोल्डर, प्रोजेक्ट 1, इमेजेस, करंटली एक्सपोर्ट हो रही है, हाउस डिज़ाइन 3D व्यू फ्रंट, इसको ओपन करते हैं। तो ये इमेज फॉर्मेट में देखो इस तरीके से आपके पास फाइल आ जाएगी। तो मोस्टली लाइकिंग रेंडरिंग की तरह ही यहाँ पे काफ़ी हद तक ये व्यू आ जाता है। इसका रिजोल्यूशन कैसे सेट करें, रिजोल्यूशन तो वही चीज़ जो पिक्सल्स थे ना, पिक्सल्स आपके, वो उस पिक्सल से आप सेट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका रेजोल्यूशन चाहिए इमेज का, तो एक ऑप्शन और है, यानी कि अगर अभी मैं रेजोल्यूशन इसका चेक करता हूँ, तो गो टू प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ से लेटस डिटेल्स में देखोगे डायमेंशंस आर 5120। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो दिया था ना 5120, जो पिक्सल्स हमने दिए थे 5120 बाय 2842, विड्थ कितनी है 5120, हाइट कितनी है 2842। इसको चेंज करना है आपको। सो अगेन यहाँ पे फाइल पे गए, एक्सपोर्ट, और यहाँ से इमेज एंड एनिमेशन, इमेज, और ये जो पिक्सल्स हैं देखो है ना, तो यहाँ पे 10 मैंने और लगा दिया। इससे पता चल जाएगा कि मैक्सिमम ये कितना निकाल सकता है। ठीक है, सो मैक्सिमम ये 15,000 पिक्सल्स दे सकता है, बस 15,000 पिक्सल्स, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ये मैक्सिमम है, लॉसलेस, और सिंपली अगेन इसको अगर आप ओके कर दोगे, सो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो हाउस डिज़ाइन की जगह हम कर देते हैं हाउस डिज़ाइन व्यूज़, ये HQ दे देता हूँ इसको, और ओके। तो ये थोड़ा सा और टाइम लगाएगा, लेकिन ये जल्दी कर देगा आपका। 5120 में भी काफ़ी अच्छा आता है। बाकी आप JPG की जगह जो टिफ फॉर्मेट है उसको कर दोगे तो वो और भी अच्छा आएगा आपका फिर। सो ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, सो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 सेकेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हैं, सिंपल एंड ईजी। बस कैमरा सेट करना है, कैमरा सेट करने के बाद रियलिस्टिक की सेटिंग्स थोड़ा सा सेट करनी है, और जो सेटिंग्स हैं थोड़ा सा आप उससे खेलना, ठीक है, गो थ्रू अराउंड इट, तो थोड़ी चीज़ें आपको और समझ में उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सपोर्ट इमेज। यहाँ देखोगे तो हाई क्वालिटी, इसकी राइट क्लिक करके दिस इज़ अ फाइल ऑफ 37.4 MB, और जो वाली फाइल थी वो 4.54 MB की थी। तो अगर इसको मैं ओपन करता हूँ तो ठीक है, तो इसको अगर मैं जूम करता हूँ तो काफ़ी हद तक ये सही क्वालिटी दे रहा है, देखो है ना। तो देखो ये बम्प वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को सब प्रॉपर मिल रहा है, ये बम्प है आपका। अगर आप बम्प ना दिए होते तो सिंपली ये चीज़ प्लेन आता पूरा। तो जो भी टेक्सचर सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से यहाँ पे देना पड़ता है। ऐसे ये वुड वाला टेक्सचर था, देखो वुड वाला टेक्सचर बिल्कुल प्लेन आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा कोई बम्प नहीं दिया था इसमें। ये फिर आपका डोर हो गया, शेडोज़ वगैरह कास्टिंग हो गई। ठीक है सर, इसमें भी वीडियो रेंडर कर सकते हैं, हाँ वॉक थ्रू आप बना सकते हो इसमें भी, यू कैन डू। ये आपका इमेज, ठीक है, तो काफ़ी सही क्वालिटी आई है इसमें भी। वॉक थ्रू इसमें बहुत अच्छा नहीं रहता है, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, तो
इससे मैं बनाना बता दूंगा कैसे कर सकते हो, बट सजेस्ट नहीं करूंगा कि इससे आप वॉक थ्रू बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि वॉक थ्रू इसी का चाहिए तो फिर बताऊंगा, वो चीज़ आगे भी बता दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट अभी आज ही बता दूंगा इसको। देखो ये हो गया हमारे पास इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट। अब इसी को मुझे रेंडर करना है। सो रेंडर कैसे करेंगे, लेट अस सी नाउ। ठीक, ये तो व्यू हो गया हमारे पास। नाउ फ्रंट व्यू को हम रेंडर करना चाहते हैं या लेफ्ट व्यू को हम रेंडर करते हैं, लेट अस सी। सो नीचे यहाँ पे एक केटल का ऑप्शन आता है इस तरह से, देखो चाय की जो प्याली होती है, प्याली की नहीं, जो जिससे चाय डालते हैं, ठीक है, उस तरह का ये ऑप्शन आता है, शो रेंडरिंग डायलॉग, ठीक है। इसकी शॉर्ट की होती है RR, द शॉर्ट की इज RR, सिंपली RR आप टाइप करोगे, इस तरह से रेंडरिंग का ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि जो रेंडरिंग आउटपुट होगा वो आउटपुट का साइज क्या रहेगा। तो वी विल सिंपली सेलेक्ट दिस, जो बॉर्डर है आपका, उस बॉर्डर को आप सेलेक्ट करोगे। बॉर्डर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइज क्रॉप का ऑप्शन आता है, इसको ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसको बढ़ाने से क्या होगा कि जो अगर आप मीडियम या ड्राफ्ट में भी रेंडर करते हो तो अच्छी क्वालिटी निकल के आती है। सो रेंडर साइज क्रॉप पे गया है, साइज क्रॉप में यहाँ पे विड्थ पड़ी है 2.5 इंच बाय 1.5 इंच, यानी कि जो फोटो निकलेगी वो 2.5 इंच बाय 1.5 इंच के पेपर पे प्रॉपर दिखेगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करना चाहूँगा, मैं A3 पेपर पे प्रिंट करना चाहता हूँ। सो A3 पेपर का साइज क्या होता है, लेंथ इज 420 mm जरूर टाइप कर देना, नहीं तो इंचेस ले लेगा तो गलत कर देगा। और यहाँ पे स्केल पे हम क्लिक कर देंगे तो विड्थ के अकॉर्डिंग हमारी हाइट चेंज हो जाएगी। जैसे ही ओके करोगे ये थोड़ा सा जूम्ड आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आप जूम आउट कर लीजिए। अभी ये जो साइज क्रॉप है ये आप देख सकते हो, ये A3 के अकॉर्डिंग सेट हो गया, ठीक है। नाउ RR प्रेस करेंगे, रेंडरिंग आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब कोई स्पेसिफिक रीजन आपको रेंडर करना है तो आप रीजन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। देन द क्वालिटी, जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी आप करोगे उतना ज़्यादा आपका जो शार्पनेस है और जो शेडो की शार्पनेस है और जो एजेस हैं वो शार्प आएंगे एक तरीके से, ठीक है। और एक तरीके से मैं इसको अभी मीडियम पे ही रखता हूँ। देन स्क्रीन, तो स्क्रीन क्या करेगा, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग रेंडर करता है, यानी कि जो आपकी स्क्रीन पे करंटली डिस्प्ले हो रहा था, स्क्रीन पे करंटली डिस्प्ले हो रहा है 786 पिक्सल बाय 437 पिक्सल। अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो देखो पिक्सल भी यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, जूम इन करूंगा तो पिक्सल भी यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे कितना डिस्प्ले हो रहा है, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर स्क्रीन रेजोल्यूशन, कि आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ यहाँ पे पिक्सल्स डिसाइड करता है। तो हम स्क्रीन पे काम नहीं करेंगे, वी विल बी वर्किंग ऑन प्रिंटर। प्रिंटर यानी कि जो आपने साइज क्रॉप पे जाके जो साइज सेट किया था 420 बाय 297 तो नहीं, स्केल कर दिया था, वो साइज यहाँ पे आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये पिक्सल्स आएंगे। अब पिक्सल्स यहाँ पे किस हिसाब से दिखा रहा है, 2484 पिक्सल, ये 150 DPI है, डॉट पर इंचेस, यानी कि 1 इंच पार्ट में 150 DPI रहेंगे डॉट। अब इसको मैं अगर 300 DPI कर दूंगा तो पिक्सल्स भी हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएंगे और टाइम उतना ज़्यादा लगेगा रेंडरिंग में। तो 150 DPI या 75 DPI ही रखेंगे अभी के लिए, बाकी आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए चाहे जितना आप रखो, इट्स अप टू यू, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सिस्टम केपेबल रहे, क्योंकि रेंडरिंग के चक्कर में मेरा एक सिस्टम ख़राब हो चुका है फ्रैंकली बताऊँ तो। क्योंकि मैं जो रेंडरिंग करता था, इनफैक्ट क्योंकि उस समय मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं लर्नर था उस टाइम पे भी, तो मैं क्या करता था कि साइज क्रॉप ना देकर डायरेक्टली वही 1.5 इंच बाय 1.5 इंच की फ़ोटो निकालता था, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी पे 600 DPI पे। और जो मेरा प्रोसेसर था वो i3 प्रोसेसर था, उसकी क्लॉक स्पीड लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास की थी, 4 GB रैम थी उसकी। 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे लगातार सिस्टम चलता था, बट अभी उस सिस्टम के अंदर पंजे बिल्कुल ख़राब हो गए, ठीक है। तो मेक श्योर डैट कि इतना लंबा आप लोग काम ना करें, ठीक है। साइज क्रॉप बढ़ा लो, भले इसको आप मीडियम पे कर दो, वो ज़्यादा सही है, इसीलिए वो फिर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर इसके अलग से आ गए। तो नॉर्मल मीडियम रेंडरिंग के लिए सॉफ्टवेयर सही है, अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो चाहिए तो उसके लिए फिर वीरे हो गया, इंस्केप हो गया और ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए, ये कम टाइम में अच्छी क्वालिटी रेंडर आपको दे देते हैं, ठीक है। सर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग क्वालिटी देनी चाहिए प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, सही कह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें वही है कि आप सेट करो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कर देगा, बेस्ट भी रेंडर कर देगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है ना कि टाइम लगाएगा। फिर अब बेस्ट कर दूं तो कहो 1 दिन लग जाए, 1.5 दिन लग जाए, कुछ कह नहीं सकता फिर ऐसा, ठीक है। बाकी ये तो पेंटियम है, डुअल कोर प्रोसेसर है, तो इसमें तो और फिर हालत ख़राब होगी, ठीक है। सो विड्थ हाइट ये चीज़ हो गया। सो अभी मैं ड्राफ्ट करूँगा सिंपल इसको। ड्राफ्ट इसलिए
ड्राफ्ट आप भी लोग सभी लोग जब फर्स्ट टाइम रेंडर निकालो तो ड्राफ्ट ही निकालना। ड्राफ्ट से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो रेंडरिंग आएगी वो सही आ रही कि नहीं एक तरीके से। ड्राफ्ट में एक बार मैं रेंडर करता हूँ एंड लेट अस चेक हाउ मच टाइम इट विल टेक। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि जो शेडोज वगैरह कास्ट हो रही हैं, अभी ड्राफ्ट में ही पता चल जाएगा ये चीज़। सो ड्राफ्ट क्वालिटी कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गई है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। सो जूम करोगे तो देखो ये ना बहुत ज़्यादा ब्लरनेस आ रही है ना, तो ये चीज़ जब हाई करोगे तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट मेन हम देख सकते हैं जो शेडो कास्ट हो रही है, तो शेडो इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, सो इस शेडो को कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका सन सेटिंग का। ठीक है, सन सेटिंग पे ये जो 3 डॉट्स बन के आ रहे हैं इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन सेशन लाइटिंग लगा हुआ है, सनलाइट फ्रॉम टॉप राइट, सनलाइट फ्रॉम टॉप लेफ्ट, ये चीज़ आप सेट कर सकते हो। तो अगर मैं टॉप लेफ्ट कर देता हूँ सो अप्लाई ओके, इसको मैं जो रेंडरिंग है इसको मैं कैंसिल करूँगा, एक बार आर एंटर, तो ये देख सकते हो इसमें आपका इधर से आपकी शेडो कास्ट होगी, इधर से सनलाइट आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से टॉप राइट कर देता हूँ तो देखो इधर से सनलाइट आ रही है। ठीक है, बट आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो इन सेशन लाइटिंग हटा के यहाँ से लगा दीजिए स्टिल। स्टिल लगाने के बाद यहाँ से लोकेशन, यानी कि आप लोकेशन क्या रखना चाहते हो अपने मॉडल की। सो मॉडल की जो लोकेशन है मैंने कहा इंडिया रहेगा, तो इंडिया में न्यू दिल्ली। सो डिफॉल्ट लोकेशन बाय डिफॉल्ट सिटी लिस्ट, सिटी पे जाएंगे और यहाँ से वी विल सर्च फॉर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आ गया और ओके। न्यू दिल्ली में करंट डेट क्या है, 23/9/2020। टाइम क्या है, जैसे ही आप अप्लाई करके ओके करोगे तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी शेडो सेट हो जाएंगी। टाइम मैंने कहा 16 की जगह 18 बजा दिया, तो देखो थोड़ा सा और डल हो जाएगा, यानी इवनिंग का टाइम आ जाएगा। 18 के बाद मैंने कहा 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। बाकी नाइट वगैरह के लिए चाहिए तो नाइट रेंडरिंग वो फिर आपकी थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। सो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 12 कुछ इस तरह से आप ये चीज़ सेट कर सकते हो। सर लोकेशन किसी भी प्लेस की ऐड कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन की। इनफैक्ट मैं कहूँ तो अगर मैं सिंपली एक स्पेसिफिक जैसे इंडिया का है तो इंडिया में न्यू दिल्ली हो गया, मेन कोलकाता, कोलकाता का आपका टाइमिंग चलता है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, किसी भी सिटी का, सारी सिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो एक बार आप लोग इसको देखिएगा फिर बताइएगा कौन कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली जनरली न्यू दिल्ली पे ही सेट कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम यूपी, लखनऊ, तो वो सबसे नियरेस्ट है तो मैं उसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास स्टिल सेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी लोकेशन सेट करके, टाइम सेट करके, ड्यूरेशन डेट वगैरह सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सेट कर पाओगे। ठीक है, ना नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास स्कीम का ऑप्शन आता है, एक्सटीरियर सन ओनली, सन एंड आर्टिफिशियल, एक्सटीरियर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का यहाँ पे मतलब क्या है, जो आप लाइट्स वगैरह लगाते हो तो उसके लिए अगर आपको रेंडरिंग करनी है तो आप कर सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली करोगे या एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली करोगे तो नाइट रेंडरिंग के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो नाइट रेंडरिंग के लिए सिर्फ आर्टिफिशियल ओनली वाला जो ऑप्शन है इसको आप सेट करोगे तो नाइट रेंडरिंग आप कर सकते हो। अभी हमने इसमें लाइट नहीं लगाई है, सो अभी मैं लाइट लगाता हूँ इस पर, फिर रेंडर करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर इसके बाद ये भी सन ओनली ही है। बाकी बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फ्यू क्लाउड्स। क्लाउड्स को बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो वो चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी ये रियलिस्टिक व्यू लगा हुआ है इस वजह से ब्लू आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे सेट करनी है तो वी विल गो टू इमेज, यानी कि अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ तो एक बार रेंडरिंग हो रहा है तब तक मैं बैकग्राउंड इमेजेस कुछ निकालता हूँ इसमें। सो सिंपली गो टू गूगल क्रोम एंड गूगल क्रोम पे जाने के बाद सबसे बेस्ट पता है क्या रहता है, सबसे बेस्ट रहता है कि कहीं पे आप घूमने गए, ठीक है, रोड साइड कहीं घूमने गए या कहीं पे गए, अपने फ़ोटो लीजिए, फ़ोन निकालिए और एक प्रॉपर लैंडस्केप वाली फ़ोटो खींच लीजिए बस एरिया की, तो वो बैकग्राउंड जो इमेजेस होती हैं सबसे बढ़िया रहती हैं एक तरीके से। वो एक तरीके से नेचुरल भी दिखती हैं और परफेक्टली आप अपने व्यूज़ को सेट भी कर सकते हो। ऐसे सर्च करने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, सो बैकग्राउंड इमेजेस हम अगर मैं सर्च करता हूँ तो इस तरह से बैकग्राउंड इमेजेस आएंगी और यहाँ पे हम करते हैं सिटी बैकग्राउंड इमेजेस। मेरे पास कुछ इमेजेस थी मेरे फ़ोन में पड़ी हुई हैं जिनको मैं रेंडरिंग के लिए यूज़ करता था।
बट अभी आप यहाँ पे देखोगे जो बैकग्राउंड आ रहा है बिल्कुल ग्रे ग्रे आ रहा है, ठीक है। अब इसकी मुझे कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, सो या फिर मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ स्काई, स्काई प्लस ट्री बैकग्राउंड इमेजेस। तो ये ऐसा आ रहा है कि फ़ोन को ऊपर करके फ़ोटो खींची गई। मुझे ऐसे चाहिए कि जो फ्रंट की इमेज हो, जैसे कि ये है, बट इसमें वाटर मार्क हैं तो वाटर मार्क मुझे नहीं चाहिए होता है। सो दिस वन, इसमें भी वाटर मार्क्स हैं, कुछ इस टाइप की आपको इमेजेस चाहिए, ठीक है। सब में वाटर मार्क है। ये सही है, ठीक है। लेकिन इसमें वाटर मार्क है, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ठीक है। बट देखते हैं शायद बिना वाटर मार्क के मिल जाए। प्लीज़ वाटर मार्क ना होना। ये भी सही है। ऐसा लग रहा है कि फ्रंट से खींची गई है, तो हमारा जो व्यू निकाला है हमने वो भी बिल्कुल फ्रंट से है। तो ये इमेज परफेक्टली यहाँ पे सेट हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप टॉप व्यू ले रहे हो और बैकग्राउंड इमेज फ्रंट की लगा रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं चलेगा। तो ये सही है। इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और रेविट लाइव क्लास 45 प्रोजेक्ट 1, इसमें बैकग्राउंड, बैक नाम से मैंने सेव कर दिया फाइल को, ठीक है। रेविट ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो भी कंप्लीट ग्रे ग्रे आ रहा है। यहाँ से स्टाइल पे जाएंगे, इमेज, यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना है हमें। सो यहाँ से बैक वाली इस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन, ठीक है। बस ये आ गया। यहाँ पे सिंपली प्रेस ओके, एंड अगेन ड्राफ्ट व्यू में आप रेंडर करिए इसको। चाहो तो स्क्रीन में ही रेंडर कर लो, तो स्क्रीन में और जल्दी रेंडरिंग होगी, ठीक है। बस एक तरीके से मुझे प्रीव्यू चेक करना है। तो ये प्रीव्यू कुछ इस तरह का हमारे पास आ रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे तो मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला जो लेवल है ये कुछ ऐसे है, और ये वाला पार्ट ज़्यादा हाइट पे ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये है ना। तो अगेन हम यहाँ पे कस्टमाइज इमेज पे जाएंगे, इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा कम करूँगा और फिर से रेंडर करेंगे। नाउ लेट अस चेक, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि ये जो आपने ग्राउंड अपना बनाया है और जो बैक का ग्राउंड है वो एक तरीके से सेम लेवल पे दिखे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेट करनी है। तो अगर आपको थोड़ा सा रियलिज्म चाहिए तो ये सारी चीज़ें सेट करनी रहती हैं। बाकी तो लेवल ऑफ डिटेल में फिर काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी इमेज हमें को चाहिए। तो इट इज़ नाउ लुकिंग मच बेटर एज कम्पेयर टू प्रीवियस। बाकी ऊपर इमेज गायब हो गई तो इसको मैं बाद में क्रॉप कर सकता हूँ। सेम इसी तरह और भी अगर आपको इमेजेस हैं, सो लेट्स से दिस वन, इसको भी मैं सेव इमेज एज। तो जो परफेक्टली सेट हो वो आप कर सकते हो सकता है वो इमेज इस पे ना हो रही बट किसी दूसरे मॉडल पे हो जाए। ये भी हमारे पास सही है। सेव इमेज एज बैक 02, देन दिस इज़ ऑल्सो ओके, बट रेजोल्यूशन बहुत कम है इसका, तो रेजोल्यूशन इतना कम नहीं रखेंगे। चलो इनको भी सेट करके एक बार देखते हैं। सो कस्टमाइज इमेज, इमेज पे अगेन हमने क्लिक किया एंड लेट अस सेलेक्ट बैक 2, बैक 1 वाले को लेते हैं पहले, और हाइट को वापस 0 ही करो इसको, और ओके करके रेंडर करिए एक बार। सो यहाँ पे ये सही आ रहा है, ठीक है। सो वो बैकग्राउंड इमेजेस इस तरह से आपको 1 बाय 1 चेक करनी रहेंगी, कौन सी सही है कौन सी नहीं। अब ये जब फाइनल हो जाए आपके पास तो सिंपली यहाँ से क्वालिटी को लगा दीजिए मीडियम या हाई, या प्रिंटर सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से रेंडर, और आपकी रेंडरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जब रेंडरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद क्या करना है ये चीज़ अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो वैसे रेंडरिंग कंप्लीट तो नहीं हुई है, बट चलो जब तक हो रही है तब तक मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक है एक्सपोर्ट, एक है सेव टू प्रोजेक्ट। सेव टू प्रोजेक्ट अगर आप करते हो तो जैसे कि साइड में यहाँ पे 3D व्यू एलिवेशन आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे एक रेंडरिंग का भी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और उस रेंडरिंग में आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट यानी कि अपने फाइल को एक्सटर्नली एक्सपोर्ट करना है, जैसे मैंने इमेजेस को एक्सपोर्ट किया था वैसे ही सेम आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते
रेंडर हमारी इमेज हो गई है। सेव टू प्रोजेक्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो रेंडरिंग इमेज का नेम क्या रहेगा, इसको सेव करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट यानी कि इमेज को कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, मैंने कहा इमेजेस में जाके सेव कर दिया। तो यहाँ पे देखो एक रेंडरिंग का एक ऑप्शन बन गया है, इसको अगर मैं क्लोज कर भी देता हूँ तो अगर इसको दोबारा को किसी को व्यू रेंडरिंग ओपन करनी है तो इसको ओपन करके वो रेंडरिंग को देख सकता है। और साथ ही में यहाँ पे जो हमने सेव किया है फाइल को वो भी हम ओपन कर सकते हैं, दैट इज प्रोजेक्ट 1 इमेजेस, और ये लेफ्ट व्यू नाम से हमने इस फाइल को देखो सेव किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेंडरिंग कर सकते हो। अब यही सेम चीज़ रेंडरिंग हमें करने में 5 मिनट लगा और 5 मिनट में हमें ये क्वालिटी मिली है। बट अगर मैं यहाँ पे एंडस्केप का यूज़ करता हूँ, फॉर एंडस्केप इज़ अ रेंडरिंग टूल, अगर पता नहीं है तो सिंपली बता दे रहा हूँ। सो लेट अस सिलेक्ट द फ्रंट व्यू एंड यहाँ से एंडस्केप का ये ऑप्शन है, अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सिंपली स्टार्ट, सो इट विल टेक सम टाइम टू लोड। वैसे कोई ऐसा मैंने मटेरियल्स वगैरह नहीं अप्लाई, मटेरियल कह रहा हूँ, कोई भी कंपोनेंट नहीं अप्लाई किए तो जल्दी ही ओपन होगा। बट ये चीज़ समझ में आ जाएगा आपको कि क्या। अभी मैं रिसेंटली एंडस्केप पे ही वर्क कर रहा था अभी तक, बट लूमियन 10 का जो रिलीज़ वर्जन आया है वो काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से मैं फिर लूमियन पे मूव ऑन कर गया। सो ये देख सकते हो, ठीक है। फ्रंट व्यू है, इसको रेंडर करना है आपको। सो गो टू रेविट, रेंडर इमेज, एक बार आपको प्रीव्यू दिखाएगा और अगेन आप रेंडर इमेज करिए और आपकी रेंडरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो रेंडरिंग होती है ये ग्राफिक कार्ड पे पड़ती है। सर एंडस्केप में भी मटेरियल लाइब्रेरी नहीं होती है, वो एसएस लाइब्रेरी होती है। यानी कि कोई ट्री वगैरह प्लेस करना चाहो या कार वगैरह प्लेस करना चाहो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सो रेंडरिंग इमेज, ये क्वालिटी रेंडर होगा आपका। और यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है डेट इज़ 2 GB NVIDIA 710 ग्राफिक कार्ड है आई थिंक। तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1 मिनट, 1 या 2 मिनट लेगा, ठीक है। बाकी जो मेरे घर का सिस्टम है डेट इज़ 4 GB ग्राफिक कार्ड NVIDIA 1050 Ti, तो उसमें विद इन 10 सेकेंड में आपका ये रेंडर करके दे देता है। सो ये जो रेंडरिंग होती है GPU के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना पावरफुल आपका GPU है उतना अच्छा ये काम करेगा। अगर GPU नहीं है तो एंडस्केप चलेगा ही नहीं। ये जो इमेज सेव होगी है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका लोकेशन डेट इज़ इन पिक्चर्स। सो पिक्चर्स पे आते हैं, अभी सेव हो रहा है, ये फाइल आ गई हमारे पास, देखो हो गया, देखें एक सेकेंड, हाँ हो गया, ये फाइल आ गई। इसको मैं Ctrl+X और जहाँ पे मैं फाइल सबको सेव कर रहा हूँ वहीं सेव करूँगा। सो प्रोजेक्ट 1 इमेजेस और इसको Ctrl+V से पेस्ट। सो ये हो गई हमारे पास नॉर्मल, आपके पास रियलिस्टिक वाला जो हमने व्यू तैयार किया था उससे इमेज एक्सपोर्ट। ये हो गई हमारे पास माशाल्लाह रेविट की रेंडरिंग। मुझे तो अच्छी लगती है, इतनी क्वालिटी जितनी भी हाई करो लेकिन मज़ा नहीं आता इसमें, ठीक है। बाकी इसके बाद ये हो गई हमारी एंडस्केप की रेंडरिंग। लूमियन की करेंगे, इसी को लूमियन पे भी वर्क करके देखेंगे तो वो और भी सही मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास लूमियन की रेंडरिंग, सॉरी एंडस्केप की रेंडरिंग, ठीक है। बाकी एसएस लाइब्रेरी वगैरह से ट्रीज़ वगैरह वो सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके लिए पहले हम जो भी लैंडस्केपिंग वाला पार्ट है वो कवर करेंगे, डेट इज़ कवर्ड टुमारो, कल, हाँ कल के क्लास में वो कवर कराया जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा रेंडरिंग का पार्ट। बाकी वॉक थ्रू के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, Ctrl+S से इसको मैं सेव कर देता हूँ। वॉक थ्रू कैसे बनाते हैं इसमें ये भी हम देख लेते हैं। सो लेट अस गो टू प्लान व्यू, जैसे कैमरा सेट करते थे वैसे ही इसमें भी सेट करेंगे। सो लेवल 1 पे गए। अब मैंने कहा यहाँ पे जो मैं वॉक थ्रू बनाने जा रहा हूँ कुछ इस तरीके से मेरा पाथ रहेगा और जो कैमरा देखेगा वो ये पार्ट देखेगा इस तरीके से। सो यहीं पे एक्सपेंड करोगे तो कैमरा के नीचे ऑप्शन आता है वॉक थ्रू का। सो या फिर आप व्यू पे जाओगे, यहाँ पे वॉक थ्रू मिलेगा। वॉक थ्रू पे सिंपली क्लिक किया, कैमरा कहाँ पे प्लेस करना है, मैंने कहा यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। सिंपली क्लिक दिस साइड, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे और
इस तरीके से। तो मैं इस तरह से कुछ सर्कुलर पाथ क्या करूँगा एंड फिनिश वॉक थ्रू। फिनिश के बाद एडिट वॉक थ्रू हम करेंगे, ठीक है। ये कैमरा जो व्यू देख रहा है तो इसके ये जो डॉट्स बन के आ रहे हैं ये हम सेट करेंगे इस तरीके से। इसको पीछे ड्रैग करेंगे और इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग करेंगे, फिर इस तरह से इधर ड्रैग करेंगे इस कैमरा को और इसको फ्रंट से इस तरह से ड्रैग करेंगे, फिर इसको इधर ड्रैग करेंगे और ये व्यू हमें देखना है इस बार। फिर इस बार इसको फिर से पीछे ड्रैग करेंगे और कुछ इस तरह से इसका व्यू देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ओपन वॉक थ्रू में यही सेम क्रॉप रीजन वाला जो पार्ट था वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो वॉल्स वगैरह हैं वो वॉल वगैरह भी हाइड करना चाहो तो वॉल भी हाइड कर सकते हो। बाकी यहाँ से फिर प्ले का इसको मैं रियलिस्टिक लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली प्ले का बटन मिलेगा। प्ले करके आप देखोगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट प्ले होने लगेगा। और यहाँ पे आता है फ्रेम, यानी कि फ्रेम पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में सॉरी इस पर क्लिक करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना रहेगा। तो टोटल टाइम 20 सेकेंड, फ्रेम पर सेकेंड कितना है 15, यानी कि 1 सेकेंड में कितने फ्रेम्स काउंट होंगे 15 सेकेंड्स काउंट होंगे। तो टोटल टाइम कितना होगा 20 सेकेंड हमारा कंप्लीट वॉक थ्रू चलेगा। सो वी विल सिंपली सेलेक्ट दिस एंड यहाँ से हम जैसे प्ले पे दबाएंगे तो इस तरह से आप अपने वॉक थ्रू को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पिक्सल्स अभी कम थे क्योंकि जूम आउट मैंने ज़्यादा किया था। अगर मैं इसको जूम इन करके चलाऊंगा तो थोड़ा सा लैग कर सकता है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये है सिंपली वॉक थ्रू का पार्ट। अब वॉक थ्रू को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। सो गो टू फाइल, एक्सपोर्ट इमेज एंड एनिमेशन एंड यहाँ से वॉक थ्रू का ऑप्शन आएगा आपके पास। वॉक थ्रू पे क्लिक करेंगे, ऑल फ्रेम्स को एक्सपोर्ट करना है, किस विजुअल स्टाइल में आपको एक्सपोर्ट करना है, डायमेंशन क्या रहेगी, जैसे ओके करके यहाँ पे आप जहाँ सेव करना चाहते हो सेव कर दीजिए। सेव कर दोगे रेंडरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसको नहीं करूँगा, नहीं तो ये आधा एक घंटा खुद ही ले लेगा, ठीक है। बाकी जो भी वॉक थ्रू का पार्ट है, रेंडरिंग का पार्ट है, ये तो मैंने यहाँ पर अभी बता दिया बेसिक। बाकी जो एडवांस वाला पार्ट है वो कंप्लीट हम लूमियन पे करके देखेंगे किस तरह से हम लूमियन पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी, द कंप्लीट रेंडरिंग पार्ट एंड वॉक थ्रू पार्ट, ठीक है।